नमस्ते। यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। यात्रा प्रोग्राम के आज होला कड़ी में आप लोग के हरिद्वार के बाद ले जाब जा हमनी के पहला तीर्थ धाम यानी कि यमुनोत्री। 4 गो प्रमुख धाम में से यमुनोत्री पहला धाम मानल जाला। हरिद्वार से निकल के 2 गो लंबा कोच में उत्तराखंड के टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पहाड़ी रास्ता पकड़ लीजा। हाई उला नज़ारा पहला ला सब कोई दिखत रहलन जा जो हमनी के टीम में रहल। कहे कि इसन खाड़ी वाला सीमा में शायद ही कबो कोई गुजरल होई। देख के डर भी लगे कि कहीं इतना पतरा सीमा में गाड़ी कैसे जाए हो जा पड़ी। पर हाई सब ड्राइवर बड़ी माहिर होवन जा, कोनो भी प्रकार की सीमा कोनो भी सीमित सीमा में घुस जालन जा। पर ये सब सुंदर प्राकृतिक नज़ारा के देख के सबके दिल पसीज गए। पहाड़ी रास्ता रहल कठिन रहल पर प्रभु के नाम लेला से सब कठिन और असंभव कार्य भी सफल हो जाला। जो मन में भय रहल डर रहल वो प्रभु के नाम लेला से गुप्त लुप्त हो गल। बहुत कोई खातिर ये पहला अनुभव रहल। पहाड़ी खाड़ी में ऊपरे चढ़ के कुछ चाची लोग अपन आँख मूंद लेलन जा। सपना में भी वो लोग नहीं सोचले रहन जा कि कबू ऐसन मंजिल तय करे खातिर पड़ी है जा पड़ी आई के। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता करके कोनो प्रकार से हमने होटल पहुंच ली जा। रात बितैला के बाद अगली सुबह तड़के होटल से निकल ली जा जान की चट्टी खातिर। नमस्ते। यात्रा कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। आज जुन बातें हमनी के पहला धाम शुरू होत बातें यमुनोत्री और इस समय हमनी जानकी चट्टी में है जा जहाँ से घोड़ा लेके जाब जा माँ यमुना के दर्शन करे। माँ यमुना जुन बा सूर्य देवता के पुत्री हवन और सूर्य देवता के दर्शन है जा परी फजर से हो गल बा। काफी तेज धूप बा और मौसम भी बहुत अच्छा बाते और जैसे कि हैजा पर जानला काफी सर्दी रहेला। जैसे कि अनुमान लगाओ तो बा गला कितना बैठ गल बाते। हैजा पर ही चेहरा 2 गो 3 गो कपड़ा पहन के जैकेट पहन के पौदेसी पहन के जाए के काहे कि हैजा पर ही मौसम जुन बा कबो भी सकला बदल जाए यानी कि कबो भी सकी बरसात हुई। तो चला हमनी के साथ यमुना माँ के दर्शन करा। रास्ता तनी कठिन बा लेकिन मन में उल्लास और माँ के दर्शन करे के लालसा बाते। तो चला ई लालसा हमनी के साथ पूरा करा। यमुना माँ के दर्शन कर खातिर यही 3 गो प्रमुख जरिया रहल। कचर, पालकी या त पिट्ठो। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हो रहलन उ 12 गो स्थान पर स्थित शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजल जाला। ओकर में बा केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, नागेश्वर, कारेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, कृष्णनेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। ऐसा मान्यता है कि जो मनुष्य इस सब ज्योतिर्लिंग के जीवन में एक बार दर्शन करेला ओकर सब प्रकार के पाप छूट जाला और संपूर्ण सिद्धि के फल प्राप्त करेला। पहला हला खातिर तीर्थ यात्रा एसोसिएशन 10 गो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे होला यात्रा के आयोजन करत बाते। एकर में बा सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साईं बाबा के भी दर्शन सकबा करे। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल करा 57019809 560 9809 या तब 5949 8703 5949 8703 पर। ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा के टोली रवाना होत बा 19 मार्च के और वापसी करत बाते 12 अप्रैल 2024 के। नहीं चाहते जा कुछ मिस करबा। यही वो जगह है जहाँ पर घोड़ी लियाल जाला
घोड़ी के साथ साथ पालकी या डोली लियल जाला। और हैजा परी पहाड़ी लोग आकर बसेलन जा, 6 महीना काम करेलन जा, 6 महीना हैजा परी बर्फ पड़ेला और वापस अपन घर जालन जा। लेकिन 6 महीना के रोजी रोटी कमाई खातिर हैजा परी जब गेस्ट लोग यानी कि अतिथि लोग आवेला त चहल पहल रहेला और सब कोई अपन अपन सवारी ले खातिर झगड़ेलन जा। लेकिन ई झगड़ा जोन बा ऊ जिसे बोला जा पीस वाला झगड़ा है, यानी कि अपन अपन रोजी रोटी कमाए खातिर अपन ग्राहक लोग के जोन बा कन्वेंक करेलन जा। तो चला ई नज़ारा हमके कैमरामैन अपादु राव के साथ देखा। जब हैजा परी अली जा तो एगो मछली बाजार लिखल रहल, कहे कि सब कोई अपन ग्राहक खातिर लड़ेलन जा, सब कोई अपन रोजी रोटी कमाई खातिर हैजा परी जुटेलन जा। ई सब जितना भी कच्चर रहल उनके मालिक दूसर कोई है और ई सब जोन व्यक्ति देखत हुआ वो नेपाल इत्यादि से व्यक्ति लोग अपन पेट पाले खातिर, अपन परिवार के पेट पाले खातिर हैजा परी 6 महीना काम करे आवेलन जा और बर्फ पड़ला पर, फाटक बंद होला पर वापस अपन गांव, अपन नगरी की ओर चल जालन जा। काफ़ी कठिनाई के साथ ये लोग हैजा परी काम करेलन जा। वही से ग्राहक देख के सब कोई विचलित हो जाला। जोन व्यक्ति लोग पीती पीती रहेला, हलुक रहेलन जा, वो लोग खातिर पिट्ठो सबसे आसान तरीका है जाए के। ज़्यादातर लोग कच्छर के जरिए यानी कि एगो घोड़ा के प्रजाति के एगो जनावर है जेकर पर चढ़ के व्यक्ति लोग ऊपरे जालन जा और ढेर कोई जोन बातें डोली में भी जालन जा। ये सफ़र उतना आसान ना है जितना कि टीवी में देख के अनुमान लगावत हुई बा। धीरे धीरे हौले हौले भगवान के नाम लेते आगे बढ़ ली जा। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धि प्रदान करे होला मानल जाला। ऐसा मानल जाला कि उनकर आराधना से जन्म जन्म के पाप दोष और पितृ दोष भी मिट जाला। धीरे धीरे हौले हौले ये सब जरिया के साथ हमने मंदिर तक पहुंच ली जा। डोली थोड़ा महंगा जरिया है पर ज़्यादातर लोग कच्छर में जालन जा। हैजा के मौसम के कोनो ठिकाना ना है। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिला में समुद्र तल से 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान है जहाँ पर यमुना नदी निकलेला। ई यमुना देवी के निवास स्थल भी मानल जाला। हैजा परी यमुना माँ के एगो मंदिर भी बाते। 4 गो छोटा धाम में से एगो पहल का धाम ई है। पुराण के अनुसार यमुना माँ की सूर्य तनया कहल जाला, यानी कि सूर्य की पुत्री। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक 2 गो पत्नी से यमुना, यम, शनिदेव और वैश्वत्व मनु प्रकट हो रलन। ये प्रकार से यमुना यमराज और शनिदेव के बहन मानल जाला। यमुना जी सबसे पहले जल रूप में कालिंद पर्वत पर आ रहलन। यही से इनकरा कालिंदी भी बोलल जाला। यमुना धाम सकल सिद्धि प्रदान करे होला मानल जाला। ऐसा मानल जाला कि उनकर आराधना से जन्म जन्म के पाप दोष और पितृ दोष भी मिट जाला। पुराण में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण के 8 गो पटरानी में से सबसे प्रियतर पटरानी कालिंदी यानी कि यमुना जी रहलन। पुराण के अनुसार यमुना नदी जहाँ से निकलेला हौजा पर स्नान करला से और हौजा के जल पीला से मनुष्य पाप मुक्त हो जाला और ओकर 7 कुल तक पवित्र हो जाला। हैजा यमुना माँ और शनिदेव के दर्शन मात्र से सब कष्ट दूर हो जाला और जितना भी ग्रह के दोष रहेला वो भी मिट जाला। यमुनोत्री में सूर्य कुंड, दिव्य शिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से समस्त पाप से मनुष्य जन्माती मुक्ति प्राप्त कर लेवेला और परम पद की प्राप्ति करेला। मनुष्य जीवन जन्माते बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद इस जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाटे। भारत के 4 धाम की यात्रा कर ये मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार
अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाटे मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाटे 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701-9809 570N9809 या तो फोन करा 5949-8703 5949-8703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। ताजुब के बाद त हैजा पर ही बर्फ भी गिरेला और इस सब कुंड के पानी हमेशा डबकल ही रहेला यानी कि बुझौत ही रहेला। एकर तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेला। हैजा के गर्म पानी में स्नान करला से जितना भी पाप रहेला वो मिट जाला, जितना भी कष्ट रहेला जो त्वचा संबंधी समस्या भी दूर हो जाला। यमुनोत्री माँ के द्वार में 5 गो कुंड बा और ताजुब के बात त ई है कि हैजा पर तापमान इतना कमती होला के बावजूद भी हैजा के पानी डबकल रहेला और ऐसा मानल जाला ई डबकल पानी में नहला से रोग पीड़ा सब मिट जाला। चला इस सब कुंड के रहस्य के बारे में जानी जा हैजा के शास्त्री जी से। माँ यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है, यमराज और शनिदेव महाराज की बहन है। कृष्णम प्रिया कृष्ण भगवान की पटरानी है और वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो विश्व का गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो सबका गुरु है। माँ यमुना उसकी पटरानी है। 16,108 पटरानी। यमुना मैया को महारानी बोला गया है। यहाँ पे तप्त कुंड है। आर रक्षो मुनिर योगम कर्म कारण्य मुंचते योग रूढ़ सतसेवा समह कारण्य मुंचते। यहाँ पे श्री रामचंद्र भगवान जी और लक्ष्मण जी भरत जी आए थे और इस कुंड में, इस तप्त कुंड में पहला स्नान उन्होंने किया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ की खोज की। वो यहाँ चारों धामों के मठ के पहले पुजारी थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस गर्म कुंड का क्या रहस्य है? इसमें पानी क्यों गर्म होता है? माँ यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है, तो सूर्य भगवान ने यमुना जी को ये ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम अकर्मण से बोधव्यम गहना कर्मणो गति। स्कंद पुराण में बोला गया। यमुना जी ने बोला जो मेरे स्थान पे आएगा मैं सूर्य पुत्री कैसे जानी जाऊँ पूरे संसार के अंदर। तो यमुना जी ने सूर्य भगवान की तपस्या की, तो सूर्य भगवान ने एक किरण अपना एक तास जिससे इस तप्त कुंड में, यहाँ 5 कुंडा नाम, यहाँ पे 5 कुंड है। द्रौपदी कुंड है, मामुका पांडवे रेवा किम करेण संजय संजय वाचः। यहाँ पे पांडवों का यहाँ पे कुंड है, जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी जी थी, भारत की नारी और सारी द्रौपदी कुंती जैसे, इसलिए विश्व का गुरु भारत देश बोला गया। भारतीय वैदिक संस्कृति यहाँ पे रहे। इस मंदिर में पूजा करने से क्या फायदा होता है? माँ यमुना कर्म और भक्ति है। माँ यमुना फलदायिनी है। माँ यमुना से यही आराधना पूर्ण हो, पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। माँ यमुना फल। यमुना अष्टक में श्री वल्लभाचार्य जी ने बोला है और शंकराचार्य जी ने नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदम। श्री वल्लभाचार्य जी, यमुना जी ने बोला जो यमुना जी का उपासक था श्री वल्लभाचार्य जो, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बोला कृपा पारम पारम तबन तनयम। ऐसा यमुना जी का और श्री वल्लभाचार्य जी का यहाँ पे मातम है। यानी कि यहाँ पर पूजा पाठ आराधना करने से हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और यम का त्रास मिट जाता है। क्योंकि यमराज ने बोला, आपने सही क्वेश्चन पूछा है, श्रद्धा लबंते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रिया और दुर्गम पर्वत शिखर निवासने। श्रद्धा भाव ज्ञान इंद्रियों को जो बस में करके आएगा, 10 इंद्रियों को। यमराज ने बोला बहन तेरे स्थान में तो सारा संसार आएगा, पूरे विश्व के लिए होगा। यमुना जी ने बोला ऐसा नहीं होगा। जो श्रद्धा लेके भाव ले, कोई 10 साल से 15 साल 20 साल से प्रोग्राम बनाता है, यमुनोत्री जाना था, कोई यहाँ तक आते हैं लेकिन नहीं आ पाता। जिसके ऊपर कृपा होगा, अचानक सबसे कठिन पूरे भारतवर्ष में यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री कर्म और भक्ति है, गंगोत्री में गंगा जी ज्ञान है, केदारनाथ में शिव शंकर जी वैराग्य है, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु मोक्ष है। प्रभु प्राणनाथम दिवम विश्वनाथम गले रुंडमालम तनु सर्पमालम महाकाल कालकम। ऐसे बोले। भारत विश्व का गुरु भारत देश है और भारत का गुरु हिमालय है। हिमालय में जगत का पिता पार्वती और
शिव शंकर जी रहते हैं, इसीलिए इसको हिमालय बोला गया, देवभूमि बोला गया। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। 4 धामों में ये सबसे प्रथम धाम क्यों बनाया गया है? यमुनोत्री पहला धाम है क्योंकि यमुना जी फलदायिनी है, माँ यमुना कर्म और भक्ति है। यमुना जी का पहले स्थान है। जय श्री यमुना महारानी इसलिए बोला गया, यमुना महारानी पटरानी के नाम से पहला धाम यमुनोत्री है, यमुना जी है। यमुनोत्री आने का क्या उद्देश्य है आपका? बस 4 धाम का बुलावा आ गया माता का, तो हम सब निकल चले। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, ऐसे ही आ गए माता की कृपा से। कितने लोगों के साथ आए हैं हम 10 लोग हैं। और यात्रा कैसे रही? बहुत बढ़िया रही है, बहुत अच्छा है, प्रशासन भी साथ दे रही है और पैदल आए, अच्छा लगा, पूरी तरह बढ़िया रहा। इसके अलावा और कहाँ की यात्रा है? पूरा 4 धाम करना है। यहाँ से आगे जाएंगे गंगोत्री, केदारनाथ और ये अपना बद्रीनाथ होके वापसी गुजरात जाएंगे। 4 धाम यात्रा करने का कोई तो उद्देश्य होगा। बस एक मन में इच्छा थी, कब बुलावा आया और आ गया, अचानक से आ गए। जीवन में एक बार करना जरूरी था। आपको मालूम है यमुनोत्री की आराधना क्यों करते हैं यहाँ पर? नहीं, हमको कुछ इतना आइडिया नहीं है, लेकिन सुना है सूर्य पुत्री है और दर्शन करना है। 4 धाम से शुरुआत यहाँ से ही होता है। आप सूर्य देवता के उपासक हैं क्योंकि गले में सूर्य देवता का चेन भी है। हम राजपूत है ना सर, तो सूर्यदेव हमारे इष्ट हुए ना। ई सब कुंड में से हमेशा ओम के ध्वनि निकलेला। ई में चावल के पोटली डालल जाला। प्रसाद के रूप में ई चावल कम समय में पक जाला और ई पकल चावल जोन बा भक्त लोग के बांटल जाला ताकि सकें जा अपन बीमार परिवार या कोनो भी मित्र गण लोग के ई बांटे प्रसाद के रूप में। चारों ओर होर लगला और पूजा करला के बाद यात्रीगण यज्ञ में भाग लेलन जा। यही यज्ञ से हम भी अपन पितर लोग के श्रद्धांजलि अर्पण कर दीजा। ओम हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे वशो मम आहम जा निर्वधम तुम जाश्रवधम अम्बे अंबिकम अंबालिके नमो कश्यनम सुवर्धिकम कंबे लवासनिम मनो ज्योतिर्जु कथा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो त्वरिष्ठं यज्ञकम् शमिमं जदातु ओम दो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदय शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति सामा शांतिरेधि। ओम हरि ओम माँ। अब यमुना जी का और कृष्ण जी का ध्यान करना। यमुना मैया कृष्ण भगवान की पटरानी है। 16,108 पटरानी में उसमें यमुना मैया, यमुना जी को महारानी बोला गया है, चतुर्थ पटरानी है। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदम यतिपत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नम पारजाताय तत्तुर्वेक्तेन पांडवे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अश्वत्थामा वीरघोरमकराद्रियोधनावर्तिनी श्रोत्रेणाखिलोत्पराण्डनं। ओम जय श्री यमुने माँ श्री जय यमुने माँ श्री बोलो कन वार्षिन श्री गोलो कनिवार्षिन वार्षिन ब्रज रमणी। ओम जय श्री यमुने सूर्य सुता संज्ञा उर जननी माँ संज्ञा उर जननी जय जय अवतरणी। ओम जय श्री यमुने उत्तर दिशि कर पावन पावन तप करनी मय पावन तप करनी मुनिकलिंद्र मन मार्दन मुनिकलि इंद्रमन मार्दन आर्दन श्रुति करनी। ओम जय श्री यमुने दहन देक अवगिर भर आरती सुति करनी मैया आरती सुति करनी। तिया अपराध क्षमा कर मम अपराध क्षमा कर रसमय श्री पटनी। ओम जय श्री यमुने। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी श्वेतम नमामि। बोले यमुना मैया की जय। अपन देते यात्री लोग पहला धाम पूरा करके बड़ी भावुक होलन जा। वो लोग अपन अपन प्रतिक्रिया हमके बतैलन जा। हमारे यात्रा बहुत अच्छा रहल, कोई कठिनाई नहीं होल। नीचे से सवारी मिलल, हमने के आके ऊपर छोड़ देलक, ऊपर आके हमने के निमन से पूजा कर दिलिया। और भाई जी एक पंडित भी देख ले रहे, हमने सबके पूजा हो गल साथ में। हैजा पर आके कुछ महसूस करत हुआ? हैजा पर आके महसूस कर रही कि
जिंदगी में ऐसा मौका हम तो पहला बार कैला भारत आके गए, लेकिन हम कबो नहीं सोचते नहीं कि ऐसा ऐसा जगह बा पूजा करी कि हमने के भगवान है जो वरदान दिलक बा हई सबके चला को लोकाजो देख के आके अपन पूजा पाठ करेगी। आज अपन पितर लोग के श्रद्धांजलि दिला पितर पक्ष में कैसे महसूस करत हुआ? बहुत अच्छा महसूस करता है। हमके लगा है कि जैसे वो लोग के पूजा करने ने जा और लोग भी अपन स्थान पर खुशी से बन जा, हमने के जो पूजा पाठ करनी जा वो लोग के मिलल। और हम जानना तो अपन माँ बाप के बहुत सेवा कर लो, नौजवान लोग के कौन में साथ देबा? हम नौजवान के ये बोलीला कि मेहनत तब बाप माँ करते आवेला, इतना साल के बाद हमके आज एगो मौका मिलल आके भगवान के है जा पर यमुनोत्री में दर्शन लेके अभी आर जगह जाए के बा। हम नौजवान के बोलब तो लोग भी एक दिन अबा जा तो ज़रूर लाभी में एक दिन लोकाजो मिली। चला खोजे के लोकाजो काम तो कबो फिनी नहीं हुई, लेकिन एक दिन आके हई भगवान के दर्शन लिया जा, बहुत बहुत कुछ सफलता हुई बा, सब कुछ प्राप्त हो जाइबा। जोन सोचबा अपन मन में, अपन ध्यान में, अपन जिंदगी में बहुत सफलता मिली। बहुत बहुत कठिन था पथ, लेकिन मन की भक्ति से शक्ति मिली और माँ की कृपा से उनके बुलावा आए तो हम पहुँच पाए। इतना ही कह सकते हैं। मन से दुआ किए, मन से उनके आशीर्वाद मांगे हैं। शनि देवता है, यमराज है और यमुनोत्री जी हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सुफल मंगल फिर वापस जाए। यहाँ पर आके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। Première fois mon venu ici et première fois je trouve ça vraiment bien intéressant et moi vite devant Maurice venez faire la prière pour bon Dieu ou dans place les pieds bon Dieu ici. God is here. It is a land of God. God land. आप सभी को यहाँ पर ही आना चाहिए, यहाँ पर पूजा करो, अपना मन की जो मन अपना जो सोचा है अपना दिल का यहाँ पर ही आकर बोलो, वो कामना आपका पूर्ण होगा। घोड़ा के सवारी में आईनी, शुरू में थोड़ा सा डर लगा था, उसके बाद अभिचय हो गई और जब यहाँ आईनी तो पूजा हॉल गरम पानी पहला हालात जब छूनी सा तो गरम पानी मिला, गरम पानी से थोड़ा सा सेवा ले लेनी सा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत है कि हम सकनी है जा आए और हमार पितर लोग के जो हमार पितर बा हमार सारे पितर वाला के ऊपर पूजा करा दे। हम कबो नहीं सोचते रही कि है चार धाम करब, लेकिन है भगवान के कृपा से चार धाम की यात्रा कर ली। जब सोचली करे तब बहुत डर लगा था कैसे करब है चार धाम, काहे कि हम हमेशा टेलीविजन में सुई करेगा, लेकिन जब घोड़ा में चढ़ली तब बहुत जीव तो धक धक करे लगा, लेकिन 2-3 गो पार करलक घोड़ा तो अभिचय हो गई। यात्रा बहुत कठिन रहा, लेकिन प्रभु के कृपा से यात्रा कुछ नहीं बुझाल कैसे चलेगी। और भारतीय सीमा जब हम अली तो हम शिव जी के जाप करते अली। और यमुनोत्री माँ के दर्शन करने के बाद कैसे बुझाता? यमुनोत्री के दर्शन पहली बार कर ली है, सुनले रही कि हजा परी गरम पानी है गरम पानी तो जब हमनी में आल तो दिल तो बहुत खुश हो गया, जितना दुख दर्द जितना थकावट सब दूर हो गया और बुझाइते नहीं बा। घोड़ा में से गिर भी गई भाई, घोड़ा गिर गल विषय के गिर गल, लेकिन कुछ भी नहीं हो, भगवान की कृपा से हमर से कुछ नहीं हो, भगवान के कृपा से भगवान पर हम विश्वास कर दी कि हर लाज में हम यात्रा करें। ज़्यादातर यात्री लोग कबो कल्पना नहीं कर ले रंजा चार धाम के यात्रा करे के और ऐसा एगो स्थान देखे के जहाँ पर ही यमुना माँ रहेला, जहाँ पर ही यमदूत के वास रहेला, शनिदेव के वास रहेला अपन बहन के धाम में। और हैजा पर ही बहन के वरदान मिल रहा कि जे ई बहन के प्रार्थना करी ओकर जो यम त्रास बा या ओकर जन शनि दोष बा वो दूर हो जाला। तब भाई बहन लोग ये रहल आज के यात्रा प्रोग्राम। आज
आपके यमुनोत्री ले गए लीजा आवत हला रुक करब जा गंगोत्री की ओर। वैसे आज यमुना माँ के मंदिर के दर्शन कर दीजा। यमुना माँ के ई मंदिर जयपुर के महारानी गलेरिया 19वीं सदी में बनवैले रहलन। बरकोट में पावल जाला ई मंदिर बड़ी शक्तिशाली मानल जाला। जीवन में मौका मिली तो एक बार जरूर एक दर्शन करिए। एक साथ पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हो डलन उ 12 गो स्थान पर स्थित शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजल जाला। ओकर में बा केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, नागेश्वर, कारेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, कृष्णनेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन और रमेश्वरम। ऐसा मान्यता है कि जो मनुष्य इस सब ज्योतिर्लिंग के जीवन में एक बार दर्शन करेला ओकर सब प्रकार के पाप छूट जाला और संपूर्ण सिद्धि के फल प्राप्त करेला। पहला हला खातिर तीर्थ यात्रा एसोसिएशन 10 गो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे होला यात्रा के आयोजन करत बाटे। एकर में बा सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साईं बाबा के भी दर्शन सकबा करे। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल करब 57019809 5701 9809 या तब 5949 8703 5949 8703 पर। ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा के टोली रवाना होत बा 19 मार्च के और वापसी करत बाटे 12 अप्रैल 2024 के।